आज महाराजा चिंता नहीं, जब तक इस कल्याणपुर का मैं मालिक नहीं बनूंगा। यानी महाराज बनोगे? बेचैनी रहेगी। हाँ हाँ, तुझे यहाँ का साले सेनापति तू। अरे क्यों नहीं, बराबर साथ दिया भाई। शुभ काम में देर नहीं, देरी नहीं करेंगे। महाराज आराम कक्ष में आराम कर रहे। हाँ, आज इसी खंजर से इतने टुकड़े करूंगा कि कोई देख भी नहीं पाएगा। नहीं देख पाएगा। साला सेनापतिया जा रहा महाराज का खात्मा करने। महाराज आराम कक्ष में आराम कर रहे, यह साला जाएगा चोरी से छिपके से मारेगा। कोई बात नहीं, चलते चलते हम भी देखते हैं साला करता क्या है। चलते चलते कहना क्या है, तो घूमे खातिर गोरी हीरो हांडा खोजली। आजकल का जमाना देख लियो भैया, ब्याह शादी पहले हो तो सबसे पहले अपाची बुलेट ले हैं, तो घूमे खातिर गोरी हीरो हांडा खोजली। तो जब से चाहेली जवानी कुछ मुद्दा खोजली। महाराज की जय। बाबा जी को छिपा दिया जी महाराज, और सब सिबिला कर दे दिया। जी महाराज दे दिया। देख जी बाबा जी ने कहा हाँ कि सेनापति मुझे मारकर यहाँ का महाराज बनना चाहता है। जी महाराज, तुम गेट पर लग जाओ। जी हमारे हुक्म के बगैर हाँ, हमारे आराम कक्ष में कोई आना नहीं चाहिए। कोई नहीं आएगा महाराज, आप आराम से आराम कीजिए। हुक्म का पालन हो। महाराज तो चैन की नींद में सो रहे हैं, क्यों ना सोते ही ये सुला दो क्या? ये चंडिल कहते सोते हुए आदमी को नहीं मारना चाहिए। वो कैसे? सोते हुए आदमी को मारोगे तो उसकी आत्मा भटकती रहेगी। फिर साला बात के हमको ही परेशान करेगा। हाँ, दिमाग से काम लियो। ठीक कहता, आज तुझे हम समझता हूँ कि तेरा दिमाग भी साले कंप्यूटर की तरह, लैपटॉप की तरह चलता है दिमाग। आराम से। एक बात कहूँ, कौन सी बात है? सबसे पहले इस साले को जगाओ, हाँ, फिर इसी से इतने टुकड़े करूंगा कि यहाँ के लोग गिनती भी नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। देखता हूँ साले को पहले ही जगाता हूँ। हमारा स्टाइल कैसे लगा महाराज? सेनापति सबसे लेकर हमारे आराम कक्ष में आप हैरत में पड़ गए हैं क्या? कुछ ऐसा जरूरी काम पड़ गया था, इसलिए आना पड़ा महाराजा। कौन सा काम? देखो, पहले हम प्यार से मनाता हूँ, और जब कोई नहीं मानता तो फिर जबरदस्ती छीन लेता हूँ।
आज जितना कहता हूं उतना करना पड़ेगा महाराजा, तब तो समझो कि खैर है, वरना इसी रात दरबार में खून की नदियां बह जाएंगी। कहना क्या चाहता है? तो ध्यान से सुनिएगा, अक्का से आया यहाँ आपसे एक जरूरी मेरा काम है, राज का भारी मेरे हवाले। बुझाया वाह सेनापतवा, हमारे यहाँ सेनापत के पद पर तैनात होकर क्या फर्ज को अंजाम दिया है? ईमानदारी में बरकत नहीं है महाराजा। सेनापत, धर्म ईमान सब मिट्टी में मिला दिया है तूने। क्या धर्म ईमान का ना रहा ख्याल कुछ, साथ में घात मेरे कमाते हुए, और आज पीछे न सोचा बिचारा जरा। आज पीछे न सोचा बिचारा जरा, मेरे सीने में खंजर चलाते हुए, आज पीछे। सठिया गया ऐसा ना फूटा, कहता धर्म ईमान सब मिट्टी में मिला दिया। अरे मिट्टी में नहीं मिलाऊंगा तो क्या साले तेरी आरती करूंगा? तो धर्म ईमान तेरा गया भाड़ में, आज जितना कहता हूं उतना करी दीजिए, और न मारूंगा खंजर। अरे अभिमान धर्म नहीं, यहाँ का मालिक बनना चाहता हूँ यार। तुम्हें तुझे अपना राजपाल समझो। अब ये शाही पोशाक आप पे बिल्कुल शोभा नहीं। मुझे नहीं मालूम था सेनापति कि तू इतना धर्म निकलेगा। मूड डिस्टर्ब मत करो महाराजा, मूड डिस्टर्ब मत करो। मुझको मालूम नहीं था तू इतना धर्म, आज क्या तुझे मैं चबा जाऊंगा। धोखाधारी से तू इतने दिन जिया, मरेगा मरेगा। धोखाधारी से तू इतने दिन जिया, आज संधा तुझको पठाऊंगा मैं। धोखाधारी सेनापति बहुत हो चुका। बात के मुंह में खड़े हो अगर अपनी जिंदगी चाहता है तो चुपचाप यहाँ से वापस लौट जा। मैं चला जाऊं बिना काम पूरा हुए, ऐसा हो नहीं सकता महाराज। बात के मुंह में खड़े हो, तुम्हें हमसे डर नहीं लगता? मैं कहता हूँ चला जाए, वरना बेमौत मारा जाएगा। मैं कहता हूँ कि ये राजपाट मेरे नाम करेगा कि साले यहीं पर कटेगा, ये बोल। सेनापति एक ऐसा सिंह अपने जीते जी
तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। तो फिर हमारी बात ध्यान से सुन। आज मैं देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। आज इसी खंजर से तेरे टुकड़े करूंगा कि कोई साला गिनती नहीं कर पाएगा। चल, मरने के लिए तैयार हो जा। बाबा तू कौन है, कहाँ तुम्हारा? मालूम हो गया आया तेरा काल, आखिर में साले भेजों का सोता। बाबा, हम साधु संत पे वार नहीं करता। जाओ किसी मंदिर पे भगवान की भजन करो, वरना महाराज कौशल सिंह के साथ तुम भी कर जाओगे। हराम जाने, तेरे पापों का फट चुका है सेनापति। तेरी मौत मेरे हाथों से लिखी है। ये साला बाबा हमको जानता है क्या? इसकी साले की आवाज तो जानी पहचानी लगती है। देखो बाबा, हमारा दिमाग डिस्टर्ब मत करो। हम जिस काम से आए उसे सिद्ध करना चाहता हूँ। अभी भी तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, यहाँ से चले जाओ, वरना पहले तुम कटोगे। हराम जाने सेनापति, आज तेरी मौत मेरी मुट्ठी में है और मेरे हाथों तुझे कोई नहीं बचा सकता। चल, मरने के लिए तैयार हो जा। हराम, ये तो साला हमसे डरता ही नहीं। लगता है महाराज भी नहीं बन पाऊंगा, भागना पड़ेगा क्या? तुम क्या सोचते हो कि यहाँ मैं अकेला आया हुआ है? अरे यही तो तेरी भूल है बाबा। पीछे मुड़कर देख, हमें मारने की जरूरत नहीं। हमारे आदमी तुम लोगों का काम तमाम करने वाले। यकीन ना हो तो पीछे मुड़कर। वो भाग गए, हाँ महाराज। वो भाग गए जाए पाए, उसके पीछे गिरी बाबा जी। आइए महाराज। ये साला बाबा हमारे रास्ते का रोड़ा बनाए। चल जाओ महारानी जलपा के पास, इसका भी चले को ठिकाने लगाओ। वो भाग कर जाए पाए, चलिए बाबा जी। महारानी यहाँ भी नहीं, 5 नंबर कमरे में होंगी। अब महाराज है। अरे हम तो मजाक कर, हम तो ये देख रहा था कि ये राजपाट आप किसी को देते हैं कि नहीं। हमारा मजाक अच्छा लगा कि नहीं? बहुत अच्छा लगा। आज अब तुझे इस कंचन नगर का महाराज बनाऊंगा। ऐसा कहकर शर्मिंदा मत करो। आपकी तरह यहाँ कोई महाराज नहीं बन सकता है। सेनापति,
हमारे टुकड़ों पर पलने वाला आज हमसे हमारा राजपाट मांग रहा है। गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दो। या बेटे चल मैं तुझे आज का महाराज बना देता हूँ। देखो देखो महाराज, हमने आपका नमक खाया है, आप मुंह से जो बोलिए बोलिए, बिल्कुल शोभा नहीं। आज महाराज मुझसे नहीं, इसी से बात करेगा। नहीं, ऐसा नहीं करना, भगवान के लिए ऐसा नहीं करना महाराज। बोल महाराज जलपा और तेरे बीच क्या संबंध है? वही जैसे एक नौकर एक मालिक का। ये बप्पा रे बप्पा, चल बुलाओ उस जलपा को। देखो जब मर्दों में बात हो तो लेडीज की क्या जरूरत है? कहता मना नहीं बुलाता हूँ, बुला रहा हूँ। अरे साले गधा भी पंजीरी खाना चालू कर दिया। बुला रहा हूँ। अरे दैया, बुला रहा हूँ। महारानी जी कहो डरालिंग। महारानी का नाम है लिए वह तुमका सुधिया गया। प्यार में डराने की कहते हैं। अरे यहाँ आइए, देखो कोई तुमसे मिलने आया है जानू, जल्दी आइए। अरे तुम कहाँ आ गई धकर धकर? रो रहे हो? रोने का मौका आ गया यार। यहाँ सटा सट की बीमारी चालू। सटासट की बीमारी? ये कौन सी बीमारी है? यहाँ कोरोना का बप्पा। अब यहाँ से नहीं, देखो पाछे महारथी खड़े हैं, देखो। कहाँ? अरे प्राणात पाए लागू। जलपा मैं तो अपने बच्चों के लिए माल लेकर आया था और तूने ऐसे जाल फैलाया कि मैं तुझे समझ ही नहीं सका। ये आप ऐसी बातें करते हो? और चलो बेटी, आज सच्चाई सामने आ गई है। मैं इसे मारकर अपने हाथ गंद नहीं करना चाहता। मैं तुझे हुक्म देता हूँ, इस जलपा कुमार और इससे पूछ कि मेरी बेटी वंदना का खून किसने किया है। रानी माँ इधर आओ। बोलो। बहन वंदना का खून किसने किया? जिसने किया वो भाग गया है। कहाँ भाग गया? मेरा बेटा लाने गया है। हराम जादी, बहन वंदना का खून तुम दोनों ने किया और झूठा इल्जाम मुझ पर लगा दिया। अरे क्या बात करती है? बोल, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो झूठा इल्जाम मुझ पर लगाया था? क्या है, प्यार करती थी ना? प्यार करता है?
बाड़न कहीं का देखो अर्चना बिटिया, आज हमको पछतावा हो रहा है। जो हमने किया है वैसा तो मिलेगा, लेकिन तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, गलती हो गई। वो बटुआ अभी भी खजाने में, आप ले लीजिए, आप जिंदगी से हो। मेरे बापू कहाँ है? बापू झूठ बोला, ऊपर भेज दिया भगवान के पास। ऊपर आ, तुझको मैं भेजूंगी खुद तक। बप्पा ये चलके मार मारा दिखाए। हम दोनों का चेहरा देखने नहीं चाहते। आप कहे तो इस रास्ते से तरवारी हमारा हुक्म है, इन दोनों को फांसी दे दी जाए। ऐसा मत करिए, कभी हम फांसी में लटके होंगे। अभी नहीं लटके हो तो चलो आज फांसी में लटकाई तुम। ये भगवान, इन्हीं दोनों की वजह से आज मैं कहीं का नहीं रहा। इसी जालपा के कहने पर मैंने अपने बेटे को मार मार कर घर से बेघर किया। आज उसकी बहुत याद आ रही है, न जाने कहाँ होगा और किस हाल में होगा। ये क्या है? आपकी आंखों में आंसू है, आपके दुश्मनों की फांसी हो रही है, आपको खुश होना चाहिए, वो आपकी आंखों में आंसू है। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। महाराज क्यों बहे आंखों से धारा, महाराज क्यों बहते आंखों से धारा, और तुम्हें देख कर है विकल दिल हमारा, तुम्हें देख कर लगता है तुम्हारा कुछ खो गया है, लगता है तुम्हारा कुछ खो गया है। हकीकत बताओ क्या खो गया है, हकीकत बताओ। महाराज, आपकी आंखों में आंसू है, आखिर क्यों महाराज? बाबा जी, आगे कौशल सिंह कहीं का नहीं रहा, सब कुछ बर्बाद हो गया है इन्हीं दोनों की वजह से। बाबा जी, मुझे याद आया मेरा दिल हजारा, मुझे याद आया मुझे याद आया मेरा कुल हजारा, और इसी से बहे आज अश्वों की धारा, इसी से बहे आज निर्दोष बेटे को घर से भगाया। बाबा जी, अपने बेटे को
इन्हीं हाथों से मार मार कर घर से बेघर किया है। निर्दोष बेटे को घर से भगाया और मिलेगा कहाँ वो नया दुल्हा चारा, मिलेगा कहाँ वो। बाबा जी, इसी जालपन के कहने पर मैंने अपने बेटे को घर से बेघर किया है। बाबा जी, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। बाबा जी, सिर्फ एक बार मुझे मेरे बेटे से मिला दीजिए, मैं उससे मिलकर अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहता हूँ। बाबा जी, सिर्फ एक बार मेरे बेटे से मिला दीजिए। राजन, तो अपने बेटे शीतल से बहुत प्यार करते हैं। बहुत प्यार करता हूँ। आप उससे मिलना चाहते हैं? मिलना चाहता हूँ मैं। राजन, अगर आप अपने बेटे शीतल से मिलना चाहते हैं तो हम अवश्य मिलाएंगे। बुलाइए बाबा जी, बुलाइए मेरे बेटे को। राजन, कहाँ है मेरा बेटा? अगर आप अपने बेटे शीतल से मिलना चाहते हैं तो अपना चेहरा उस तरफ करिए राजन, मैं उसे बुलाता हूँ। राजन, हाँ राजन।